11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम आपका नवंबर मंथ में लिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं जो है ना मैथ का प्यारे बच्चों पेपर लेकर के आ चुका हूँ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आप पूरा क्वेश्चन को हो सके तो याद करके जाइएगा या बना के जाइएगा। बिल्कुल मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इस वीडियो में आंसर बता दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी सिखा दूंगा। तो अब जाके अच्छे से बनाना। देख लो, आईएससी के लिए विषय कोड 121 रहेगा, आईए के लिए 327 रहेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिना किसी डाउट के आप पूरा लिख के जाओ। क्योंकि इससे पहले हम आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का जैसे एग्जाम में आया था, वैसे ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। चलिए, तो देखिए सेशन ए में जो है 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं पहले से ही सोल्यूशन करके आया हूँ, इसलिए वीडियो में सोल्यूशन नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है √अंडर-4 का क्या मान होगा। तो √अंडर-4 का जो मान होता है ना, आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा निकाल के देख लो आप लोग। माइनस में क्या है, माइनस में है √4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइनस में ही जो है ना -2 गुना -2, इस प्रकार से हम अंदर में रूट में लिख सकते हैं। तो दो सेम है, इसलिए एक बाहर आ जाएगा -2। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहला का ऑप्शन ए नंबर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे, हम आपको सोल्यूशन कराते जाएंगे, है ना। चलिए, कोई डाउट वगैरह लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दूसरा है x-1y का क्या क्या बराबर होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसमें है इस प्रकार से। तो ये बाहर निकल जाएगा या रूट में तो नहीं आएगा, बट यहाँ ये बाहर निकल जाना चाहिए। वैसे ऑप्शन इसका भी ए होना चाहिए, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लो, ऑप्शन होगा सी, अगर सी नहीं होता है तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा, आप लोग देख लेना। वैसे ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, ये क्या लिखा जा रहा है, सम्मिक, ठीक है। देख लीजिएगा, लिखा जा रहा है द अरेंज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी इज। तो यहाँ पर z बराबर a प्लस आई बी का कोणांक क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आता है tan इनवर्स b/a, ऑप्शन सी होगा। 3 नंबर का ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 4 नंबर बोला जा रहा है x प्लस a प्लस एक्स पर पावर n के विस्तार में पदों की संख्या बताइए। तो इसका विस्तार में अगर हम पदों की संख्या की बात करेंगे तो n-1, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z बराबर 3 + 2i का जो ना समूंगी जो ना संयुग्मी क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 - 2j। इसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, 6 नंबर है, बोला गया √2 - √2y। तो इसका बिल्कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो i बराबर आपका मान निकल करके आएगा माइनस माइनस जो है माइनस माइनस, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा। तो बराबर में देख लेना, यहाँ पर 6 नंबर है ना, तो बी नंबर हो जाएगा, 2 ही निकल जाएगा। कॉमन लिया जाएगा ना, कॉमा लिया जाएगा तो 2 निकलेगा, और -2 तो नहीं निकलेगा। कॉमा में अगर हम लेंगे तो माइनस माइनस तो -√2, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। डी नंबर होगा, चलो नोट कर लेना, डी नंबर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग, अगली प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है। चलो यहाँ पर देखो, और बिल्कुल ये ओरिजिनल है, आप लोग यहाँ पे मिला लेना, ठीक है। आई पर पावर जो है ना -91 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान नोट करना, सी नंबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगली प्रश्न आपका 8 नंबर है, बोला कि आई पर पावर -75, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी बी नंबर हो जाएगा, जो कि मिट थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, देख लेना, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अगला है √9 गुने √25 का मान क्या होगा, तो ये गुना करने लायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका 15 के बराबर होगा, ठीक है। गुना वगैरह करके घटाना भी पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 है, z बराबर √3 + i का कोणांक क्या होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना, √π/6 ऑप्शन बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया आपसे 11 नंबर प्रश्न बोला गया कि x² + 2 = 0 बराबर x, तो क्या मान होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 11 का, ऑप्शन सी आ जाएगा, ±i √2, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
अगली प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो 12 नंबर बोला गया लिमिट में x बराबर 2 है तो आपको करना क्या, x यहाँ पर जैसे x है ना, जैसे कि 4 है, x है तो x के स्थान पे आप क्या करिए 2 रखिए, घटाइएगा तो 2 आएगा, 2 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 12 नंबर को देखेंगे, मतलब 13 को देखेंगे। तो 13 नंबर है, बोला गया 11C4 का क्या वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू 13 का नोट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा 330 के बराबर, सी नंबर करेक्ट होगा। 14 है, 8 और 18 के बीच समांतर माध्य क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 के बराबर, सी नंबर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, 1, 4, 16, 64, 10, 10 का सार अनुपात क्या होगा, तो सार्वधातर निकालना है आपको। ठीक है, तो आपका प्रथम पद 1 निकल जाएगा, सार्वधातर निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 4 - 1 यानी कि आपका निकल जाएगा डी बराबर ये आपका 3। अब आपको निकालना है सार्वधातर का अनुपात कितना का, ये तो नहीं बोला, तो SN बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सार्वधातर ही ना बोला, सार्वधातर, हाँ, तो 3, 4, 4 हो जाएगा। तो सार्वधातर का अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात में अगर बोला जाएगा तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, प्रॉपर मेरे को ध्यान नहीं है प्यार बच्चों। ठीक है, चलो 16 है, लिमिट बराबर 0 है, तो देखो इसमें आपको मान बैठाना होगा, जैसे कि 10 x के जगह 0 फिर 0, तो 0 से 0 तो कोई मतलब नहीं, 10 0 का वैल्यू आपको पूछा गया सीधा सीधी। तो देख लो 16 है ना, 16 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया आपसे 17 नंबर, चलो 17 नंबर देख लेना। प्रश्न बोला गया आपसे वही बात कि डी बटे डी एक्स ई टू डी एक्स, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, ई टू डी एक्स या ई टू डी पर पावर एक्स होगा, सी नंबर बिल्कुल 17 का करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर प्रश्न है 18 नंबर, इंटीग्रेशन पाई बराबर जो एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ पर आपको इसमें मान बैठाना होगा, तो बिल्कुल इसका मान आपका 6Q पर पावर 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर है, डी बटे एक्स पर पावर -3 बटे डी एक्स, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी नंबर आएगा, -3 पर एक्स -3 एक्स पर पावर 4, ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर है, 4x से बड़ा है 20, तो बताइए क्या मान आएगा, तो बिल्कुल ये कट जाएगा एक बार में और x रह जाएगा, और यानी कि सीधा इस प्रकार से 4 × 5 = 20, 5 बार में, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 20 नंबर है, 20 नंबर का बी नंबर आ जाएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर दिया गया ना बी नंबर। चलो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। मैथ देखो इसे तो इजी है, बट आपके ऊपर है, अगर पढ़ोगे तो बन ही जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट करना, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, मेरे को भी अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आंसर प्रॉपर बता देते हैं आपको। इसका आंसर 21 नंबर का आपका डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर होगा। 22 नंबर है, 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 23 है, 23 का भी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर आ जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। चलो इसका PDF हम लास्ट में बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। देखो डी 10x + 1 10x बटे डी एक्स, तो 24 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 है ना, 24 का सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर नोट कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर है, 25 का ऑप्शन नोट कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 के बराबर। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर, क्या बोला यहाँ पर सिंपल सा 2025 और C0, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब बी आ जाएगा, एक मान आएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर, लिमिट x बराबर 0 तो साइन थीटा है, तो यहाँ पर सिंपल सा करोगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है, ऑप्शन सी नंबर आपको याद रखना है। देखो 28 है कि लिमिट x बराबर 1 है, तो यहाँ पर आपको इसमें मान रख करके निकालना होगा। चलो निकाल लेते हैं, x के स्थान पे 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 का पावर हो जाएगा -4 × 1 प्लस में 3, फिर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर करेंगे तो 6, यानी कि आपका डायरेक्ट 6 हो जाएगा, माइनस में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करोगे तो 6 ये 3 6 12 आपका हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 9 - 4, 9 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 5, 5 आएगा मान, ऑप्शन में डी में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व भी कर लेना आप लोग। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x बराबर 0 है, तो यहाँ पर सिंपल सा मान रखना है, जैसे कि साइन 0 2 यहाँ पर x के जगह गुना 0 है तो 0 हो जाएगा, बट्टे में 0। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आपका साइन x गुना हो जाएगा 2 से, तो 2, यानी कि साइन 0 का मान पूछा, साइन 0 का मान 0 ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें से आपको कितना गलत
पहले खंडवा में जो बोला इसमें आपका क्या दिया जा रहा है, इसमें जो ना ध्यानपूर्वक देखिएगा। खंडवा में जो बोला ना इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स बोला है ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझिए फिर उत्तर भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है NC3 बराबर जो ना 8 है, तो आपको गुना में दिया गया N-1 C/2, तो आपको N का मान बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हल करें 4x + 3 से 3 से बड़ा हो जाएगा आपका 6x + 7, तो ये जो है ना इससे बड़ा है आपका 6x + 7, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कितने नंबर, तो 3 नंबर। हल करें x² - x + 2 बराबर 0, 4 नंबर है। हल करना है आपको, लिमिट में 0 दिया है, 0 थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब थीटा बराबर 0 दिया है, तो आपको क्या करना है sin 3 थीटा बटा sin 2 थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। 5 नंबर की 3, 5, 7, 9, 10, 10 का 12वां पद ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है यदि Tn बराबर जो ना n पर पावर 4 - 64 n, तो आपको T4 का वैल्यू ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 8 नंबर है 4x² प्लस में 3/x + 5, तो आपको इसमें से x का मान ज्ञात करना है, अब सापेक्ष में अवकलज करना है। 9 नंबर है कि 2 + 3i गुने 12 - 3i, तो आपको a माइनस जो है ना ib का रूप में लिखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है आपसे, x² प्लस में जो ना 3/x² का विस्तार रूप आपको लिखना है। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 नंबर बोला है, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि x² गुने 10x को x के सापेक्ष में अब अवकलित करना है, और 12 है 7 + 24i का वर्गमूल ज्ञात करना है, और 13 है हल करें रूट में 4 - x प्लस रूट में x + 9 बराबर 4, ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, जो है ना यदि NP5 बराबर आपका मतलब समानुपाती NP3, तो आपको करना क्या है, समानुपाती करना है, 2:1 है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 15 है कि हल करें, यहाँ पर दिया गया हल करना आपको कितना का, तो x पर पावर प्लस x पर पावर मतलब 5 पर पावर x + 1, और फिर आपका प्लस में है 5 पर पावर 1 - x, और फिर बराबर में 26। तो चलिए हम उत्तर आपको इसका कंप्लीट देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है सारा चीज़ सिखाएंगे, समझते चलिए आंसर कैसे निकला है। तो शॉर्ट में हम लोग 2 नंबर का आंसर दिए, आपको सेम लिखना है जैसे कि 4x + 3, इससे बड़ा आपका क्या है, तो इससे बड़ा आपका 6x प्लस में 7 है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 4x - 6x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पर ला देंगे, है ना, और ये 3 को उठा करके इधर ला देंगे, तो इस प्रकार से आपका 7 - 3 हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन हम लोग लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका सिंपल सा 2 कॉमन लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना आप लोग प्यारे बच्चों, तो कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर है आपका दोनों x बड़ा है, तो जैसे कि माइनस में 6x है, तो इसमें से प्लस में आपका 4x घटेगा, तो माइनस में 2x, तो माइनस में 2x बचा, 7 में से 3 गया, तो यहाँ पर माइनस में 4 बचा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x से बड़ा हो जाएगा माइनस में 4x, माइनस में 4। अब क्या करेंगे, n बराबर में हम लोग ले जाएंगे ये 2 को उठा करके इधर, यानी 4/2 का काटेंगे, तो आपका जो है ना x बड़ा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा -2 से, तो इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर मान है ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर हम लोग -2 रखते हैं तो इधर आपका हो जाता है माइनस वाला मान, माइनस वाला जाएगा पूरा का पूरा, और इधर इन्फिनिटिव आपका जाएगा। तो देखो 2 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक, तो -2 और चूंकि इन्फिनिटिव ये आपका मान होगा। तो दूसरा का ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, हम सारा चीज़ बताएंगे, आप बने रहो। देखो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। तो इसमें से हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिंपल सा हम लोग जो है ना, इसमें दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सा हम लोग यहाँ पर कॉमन इसमें ले लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख भी सकते हैं x + 2 1, और इसको लिख सकते हैं x - 2, इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद ठीक है, इसमें क्योंकि प्लस में कुछ तो होगा, 1 होगा ना, होगा, सिंपल सा लिख दोगे आप लोग। इतना लिखने के बाद ये वाला साइड आप यहाँ लिख दोगे, और ये वाला साइड यहाँ लिख दोगे, और इतना करने के बाद क्या करोगे, ये जो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया, यहाँ पर 1 था,
था 1 था, तो ये 1 उठ करके बराबर किधर आएगा, तो माइनस में x बराबर -1 हो जाएगा। और ये माइनस में 2 है, तो ये उठ करके इधर आएगा, तो x बराबर में प्लस में 2 हो जाएगा। तो एक मान आ गया -1, एक आ गया 2, तो यहाँ पर हमने मान दे दिया। तो ये उत्तर हो गया 3 नंबर का कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। अब 4 नंबर है, तो 4 नंबर में क्या करना है, लिमिट में थीटा बराबर 0 था, तो आपको करना क्या था, ये जहाँ पर थीटा है यहाँ पर आपको 0 बैठाना था। तो हम लोग पुट करेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, sin 3 थीटा गुने 0 और फिर sin 2 थीटा गुने 0, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखो 0 से 3 गुना होगा तो बिल्कुल ये 0 ही रह जाएगा, और फिर 2 गुना होगा तो ये भी 0। तो sin 0 डिग्री कटेगा, बराबर सेम है दोनों, कटेगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा मान आ गया 4 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 4 के बाद 5 नंबर है। जैसे कि आपका यह 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 3, 5, 7, 9, 10, 10 में 12वां पद आपको ज्ञात करना था। तो 12वां पद ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले पता ये जो स्टार्टिंग वाला है ए बराबर, यानी प्रथम पद आपका 3 आ गया। और दूसरा पद में से डी निकालने के लिए, यानी कि सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो दूसरा में से हम पहला को यहाँ पर घटाएंगे, तो निकल करके डी बराबर 2 आ गया। अब हमें 12वां पद निकालना, तो 12वां पद के लिए हम लोग लिखते हैं, 12वां पद के लिए फॉर्मूला a + 11 क्योंकि 1 घटा करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 होगा, प्लस यहाँ पर देखो ए के स्थान पे ये जो आपका फॉर्मूला है ए है, ए तो ए का मान हमारा 3 आया था, तो 3 रख दिए, प्लस 11 था तो 11 गुणा, डी का मान हमारा 2 निकला। तो सिंपल सा यहाँ पर 3 प्लस में आपका 11 दूनी 22, 22 यानी कि आपका यहाँ पर जुटेगा तो 25 हो जाएगा। तो सिंपल सा ये 25 आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5वां के बाद 7वां नंबर का, डायरेक्ट हमें आंसर दिए हैं। तो 7वां में भी आपको निकालना है, तो हम निकालेंगे इस प्रकार से, निकालेंगे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 10 10 n। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम पर आपका यानी कि ए हो जाएगा, द्वितीय पर 2 में से 1 को घटाओगे, जैसे कि 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर डी बराबर भी 1 आ गया एपी में, इस प्रकार से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो बैठा देंगे। एसएन बराबर जो फॉर्मूला n/2 होता है, तो यहाँ पर देख लो सिंपल सा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, n/2 + 2 + n-1, डी का वैल्यू 1 है, 1 से गुना होगा तो सिंपल सा यही मान रह जाएगा, इतना ही लिख दोगे। फिर क्या करोगे, एसएन बराबर n/2, और ये सेम आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको अंतर कर दोगे, ये प्लस यहाँ पर प्लस 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 ही रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये इतना अपने हमने सेम पुट कर दिया। अब एसएन बराबर n/2, अब देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 सेम जो था वो उतर जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो ये पूरा बराबर ऊपर वाला आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यही मान आ जाएगा। तो ये 7 नंबर का कंप्लीट आंसर हो गया। पीडीएफ बता देंगे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो में बने रहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का सिखाएंगे, वो आराम से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग। अब चलो लॉन्ग का हम लोग उत्तर दे रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग जो है ना 12 नंबर का उत्तर दे रहे हैं। तो 12 नंबर का उत्तर लिखना है। लेट हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में 7 + 24 i बराबर हम लोग लिख देंगे x + iy। SBSS से चलेंगे, SBS से हम लोग चलेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग 7 + 24 i बराबर में हम लोग x प्लस में जो है ना i y का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये सेम हम उतार देंगे, ठीक है, ये सेम उतार देंगे, और यहाँ पर हम लोग ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर x का स्क्वायर जो है ना a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab का, तो यही सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दिए हम लोग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें से ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये देखो 1 था तो ये स्क्वायर होने के बाद y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुना होने के बाद 2ixy, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा करेंगे थोड़ा सा, ये जैसे कि जो ना कंपाउंडिंग सेल जो ना इम्पेटिक पार्ट, तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, तो इम्पेटिक पार्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लो एक आपका आ जाएगा x का स्क्वायर - y का स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। मतलब कि ये आपका दिया ही गया था, स्टार्टिंग में दिया गया था ना, देखो कहाँ पर दिया गया था, देखो ये आपका दिया गया था, इसको हम लोग लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो ये दिया ही गया था, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और मतलब कि इससे निकल करके भी आ जाएगा, अगर देखोगे आप लोग तो इससे ये दोनों निकल करके भी आ जा रहा है, ये बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे। सिंपल सा कैसे कर सकते हो समझो, देखो ये दोनों जो है इसके बराबर में 7 को कर देंगे, हो गया। और ये जो है आपका इसके बराबर में हम लोग किसको कर देंगे, 24i को,
सिंपल सा। आई तो कट जाएगा, 2xy बच जाएगा और 24 बच जाएगा। इसमें ये सेम आपका उत्तर जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट करना। और देखो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है ना, तो 2 से ये कट जाएगा 24, तो कितना बार में, 12 बार में, तो xy बराबर आपका 24 हो जाए, 12 हो जाएगा। ये हो गया और ये सेम रहा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इसको करेंगे तो ये आपका जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तुम बैठाओगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पूरा बैठा दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैठाओगे तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 जो है ना 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 60 का 49 हो जाएगा स्क्वायर, 4 था 4, 12 का 144 और ये 49 वैसे ही रहेगा। और 49 और ये गुना में था 144 को 4 से गुना करोगे 576, दोनों को जोड़ दोगे 49 प्लस 176 को तो 625 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यही है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में 265 और ये आपका x प्लस वाई बराबर आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर 625 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है ना। तो इसका स्क्वायर हटा ना, x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जब हटा तो ये 625 आपका हो जाएगा 25। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एक समीकरण तो निकला हुआ था ये वाला समीकरण देखो पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। ये पहला समीकरण आपका था, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये लिख देना है। और फिर दूसरा समीकरण आपका ये निकल गया, ये दूसरा समीकरण आपका हो गया। तो समीकरण 1 यहाँ पे बैठा दोगे, समीकरण 2, और बैठाने के बाद यहाँ पर देखो ये समीकरण 2 बैठा दोगे तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये दोनों से में तो कट जाएगा। यहाँ पर ये दोनों x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये जुटेगा आपका, तो 60 प्लस 25 आपका 32 हो जाएगा, 32 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है ना पावर था ये 2 से कटेगा 32, तो आपका 6 बार में मतलब कि 16 हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 16। तो पावर इस पे x पर से हटेगा तो ये आपका बच जाएगा 16, 4 का वर्ग 16, तो एक प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। इतना आ गया। तो अब इतना हो गया। इतना करने के बाद आप लोग फिर कर सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। तो x का मान आ चुका है ना, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण ये आपका विलोपन विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 अगर मान निकल जाता है x का, तो हम समीकरण 2 या फिर 1 में मान रखते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में ये पुट कर दिए 4 जो था ना, तो 4 हम लोग कर दिए इस प्रकार से। तो 4 का 16 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वैसे रहेगा, 7 वैसे रहेगा। अब वाई का स्क्वायर रहेगा और ये देखो 16 है, 16 में से अगर आप लोग घटा देते हो 7 को तो बच जाता है आपका 9। तो यही हम लोग 9 लिख दे वाई का स्क्वायर बराबर। अब देखो वाई पर से पावर हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस में आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वाई का भी मान आ गया और एक्स का भी मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का भी मान आ गया, वाई का भी मान आ गया, तो सिंपल सा यहाँ पर मान इसमें रख दोगे। जैसे कि रूट अंडर 7 प्लस 24 आई है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये निकला था ना, देख लो ये जो निकला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सिंपल सा मान रख दोगे 3i। तो यहाँ पर आपको किस में मान पुट करना है, एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको पुट कहाँ करना है। तो पुट आपको यहाँ पर करना होगा, ये जो आपका था इसके अकॉर्डिंग पुट कर देना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो था ना बराबर करना था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर दोगे x प्लस में जो है ना i का हुआ है, x प्लस i। तो यहाँ देखो यहाँ पर था ना x के स्थान पे हम लोग यहाँ पर रख दिए 4 प्लस और 3i, तो 3 y का स्थान पे y था ना, तो y के स्थान पे 3i था, तो i बस ये सिंपल सा मान आ गया। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं 13 नंबर का। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपका रूट अंडर में 4 माइनस एक्स प्लस में आपका x प्लस 9 बराबर यहाँ पर 5। इतना हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख लेना। यहाँ पर पुट वगैरह करने के बाद यहाँ पर मान हमारा इस प्रकार से एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा -5। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो 14 का इतना करना है, सेम वैसे ही लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपका चूंकि 2 चूंकि 5 आएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF कहाँ मिलेगा, पहले वो डाउनलोड करने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि लिखना आपके लिए संभव नहीं है इसे वीडियो से। तो इसका PDF आपको गूगल में मिल जाएगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से सीख लीजिए आप लोग। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। पेज यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में देखो आपके सामने क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा मिला, इस पर क्लिक करो। पेज को रिफ्रेश कर लेना। नीचे बढ़ोगे, पहला काम करना व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन आप पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ जाओगे। यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर देखो मैथ है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आंसर साथ में आपको दिख जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।